नमस्कार। आज का हमारा विषय है किडनी की पथरी। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिससे दुनिया भर में लाखों लोग जूझते हैं और इसका दर्द काफ़ी भयानक होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से जानते हैं, ये है क्या और इससे बचने के तरीके क्या-क्या हैं। जरा सोचिए, पीठ या साइड में अचानक से एक ऐसा तेज चुभने वाला दर्द उठता है जो किसी को भी बेहाल कर दे। अक्सर यही किडनी की पथरी का सबसे पहला और सबसे तकलीफदेह संकेत होता है। ये कंडीशन है तो बहुत आम, पर उतनी ही परेशान करने वाली भी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये किडनी की पथरी है क्या भला और ये बनती कैसे हैं। बहुत आसान भाषा में समझें तो किडनी की पथरी मतलब स्टोन्स कुछ और नहीं बल्कि मिनरल्स और नमक के छोटे छोटे हार्ड टुकड़े होते हैं। ये हमारी किडनी के अंदर ही बनते हैं। अब सवाल ये है कि ये बनते क्यों हैं। ऐसा तब होता है जब यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड जैसी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं और उन्हें घोलने के लिए शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि किडनी स्टोन्स हैं क्या। अब जरा इनके टाइप्स पर एक नज़र डालते हैं। और हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पथरी का टाइप पता होने पर ही उसका सही इलाज और आगे उससे बचने का तरीका तय होता है। यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि सभी किडनी स्टोन्स एक जैसे नहीं होते। इनमें जो सबसे आम है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। करीब 75% मामले इसी के होते हैं। इसके अलावा स्ट्रूवाइट, यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन्स भी हैं, पर वो कम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की, जो सबसे कॉमन टाइप है। ये तब बनता है जब कैल्शियम यूरिन में मौजूद ऑक्सलेट नाम के एक केमिकल से जुड़ जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ी हैरान करने वाली बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैल्शियम से बचना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में खाने के साथ कैल्शियम वाली चीज़ें खाने से ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है ना कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, यूरिक एसिड स्टोन्स। ये करीब 5 से 10% केस में दिखते हैं और इनके बनने की वजह है यूरिन का बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाना। ये अक्सर उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी डाइट में एनिमल प्रोटीन बहुत होता है या जिन्हें गाउट की प्रॉब्लम है। तीसरा टाइप है स्ट्रूवाइट स्टोन्स और इन्हें इन्फेक्शन स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई से जुड़े होते हैं। और इनकी एक खास बात है, ये बहुत तेज़ी से बड़े हो सकते हैं, मतलब बहुत ही तेज़ी से। और हाँ, ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं सिस्टीन स्टोन्स। ये सबसे रेयर हैं, 1% से भी कम मामलों में। और इनकी वजह कोई डाइट या इन्फेक्शन नहीं, बल्कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे सिस्टिन्यूरिया कहते हैं। इसी वजह से इसके मैनेजमेंट पर जिंदगी भर ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। किडनी स्टोन्स और गॉल स्टोन्स यानी पित्त की पथरी, अक्सर लोग इनके लक्षणों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि दोनों में आखिर फर्क क्या है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है लोकेशन और दर्द की जगह का। किडनी स्टोन का दर्द पीठ, साइड या कमर के निचले हिस्से में महसूस होता है। वहीं गॉल स्टोन का दर्द पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में या कभी-कभी कंधे तक भी पहुंच जाता है। इसी तरह किडनी स्टोन में यूरिन में ब्लड आ सकता है, जबकि गॉल स्टोन में स्किन पीली पड़ सकती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। तो फिर किडनी स्टोन्स के पक्के संकेत क्या-क्या हैं? पहला, पीठ या साइड में तेज दर्द जो लहरों की तरह आता जाता है। दूसरा, यूरिन का कलर बदल जाना, जैसे गुलाबी, लाल या भूरा दिखना। साथ में जी मिचलाना या उल्टी भी हो सकती है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर दर्द के साथ साथ बुखार और कंपकपी भी हो तो ये एक इमरजेंसी है। इसमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, लक्षण तो समझ लिए। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में इसके लिए कई बेहतरीन इलाज मौजूद हैं। तो ट्रीटमेंट का रास्ता कैसा होता है? सबसे पहले तो सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करके ये पक्का किया जाता है कि पथरी है कहाँ और कितनी बड़ी है। अगर स्टोन्स छोटे हैं तो डॉक्टर बस ज़्यादा पानी पीने और दर्द की दवा लेने की सलाह देते हैं और वो अक्सर अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन अगर स्टोन्स बड़े हैं तो फिर एडवांस तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे ईएसडब्ल्यू जिसमें शॉक वेव्स से पथरी को तोड़ा जाता है, या यूरेटरोस्कोपी जिसमें एक पतली ट्यूब से उसे निकाल लिया जाता है। और हाँ, सर्जरी की नौबत बहुत ही रेयर केस में, यानी जब पथरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो तभी आती है। और जाहिर है, इस पूरे प्रोसेस में एक एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा यूरोलॉजिस्ट जिसे 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव हो, वो सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद कर सकता है।
इससे ये साफ पता चलता है कि सही डॉक्टर चुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो चलिए अब हम सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं कि आखिर किडनी की पथरी को दोबारा होने से रोका कैसे जाए। तो बचाव का तरीका क्या है? इसके लिए कुछ आसान से नियम हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, खूब पानी पिएं, दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास। दूसरा, खाने में नमक कम करें, क्योंकि ज़्यादा नमक यूरिन में कैल्शियम बढ़ाता है। तीसरा, एनिमल प्रोटीन पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और चौथा, कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जगह खाने पीने की चीज़ों से लें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि अपनी पथरी के टाइप को समझना ही उससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है। तो सवाल ये है कि अपनी सेहत का कंट्रोल वापस लेने के लिए पहला कदम क्या होगा? शायद सबसे पहला कदम एक एक्सपर्ट से बात करना है, ताकि ये पता चल सके कि हमारे लिए सबसे सही रास्ता क्या है। क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।